मेरठ की सरगना विधानसभा के दादरी गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने 21 सितंबर को एक जनसभा को आयोजित किया था, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने जब रोका गया उनको, उस समय कुछ बवाल हुआ और बवाल में जो भी सामने निकल के आया उनको पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। कौन लोग थे अभी तक तो समाज का कुछ और कहना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज से अंदर गए हुए थे, ऐसा इन लोगों का कहना भी है। इनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपको मुद्दा बता देते हैं कि ये जो जनसभा थी गुर्जर समाज की वो क्यों आई थी। मीर बोझ है, उनकी जाति लिख दी गई थी। कपसाड़ गांव लगता है सरगना विधानसभा का, उसमें एक द्वार बनाया गया, उसमें एक जाति लिख दी गई और वो थी राजपूत जाति। इससे पहले भी मेरठ के दक्षिण विधानसभा के शास्त्री नगर में एक बोर्ड लगाया गया जिसमें मीर बोझ की जाति लिखी, उसमें था गुर्जर जाति। वो हटा दिया गया, वो मामला शांत हो गया, लेकिन फिर से एक बार ये मामला उठ के आया है और ये सब समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सबका राजा आल प्योर मसाला। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजदीप विकल है। क्या हुआ ये सब? मैं जो अब तक बताया सही बताया या कुछ इसमें फिर? जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही बताया। ये सही प्रकरण है। ये लगभग पिछले आप देखो जब से ये बीजेपी की सरकार बन के आई है तब से ये प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा। ये दो जातियों को लड़वाने का काम कर रही है। आपस की जो सद्भावना भाईचारा हमारा रहा है वर्षों का, उसे खत्म करना चाहती है। अब ये जो प्रकरण हुआ दादरी में, जो लोग इकट्ठा हुए थे वो अपनी बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रशासन को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें बैठने नहीं दिया गया, उनसे बात करने नहीं दी गई, उन्हें अपनी बात उन तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया गया। जबरदस्ती उन्हें पकड़ा, उन पर लाठी भांजी और उन्हें जेल भेजने का काम किया। वो तो कह रहे हैं प्रशासन वाले की परमिशन नहीं थी ये कोई भी जनसभा करने की और नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो गए सारे। मैं ये कह रहा हूँ वो जनसभा नेशनल हाईवे पे इकट्ठा ही नहीं हो रहे थे। अगर कोई किसी गांव का निवासी है उसे अपने गांव में इकट्ठा होने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और सरकार की तो मंशा है पहले से। अगर हम परमिशन मांग भी रहे हैं तो वो परमिशन दे कहां रही है किसी भी बात की। अब जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों की आप देखो, वो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक से सामाजिकता बढ़ाने वाले लोग हैं। उन लोगों को 151 में पकड़ा, पहले 151 में पकड़ के जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ साथ उन पर गंभीर धाराएं लगा दी गई। अब लगा दी गई वो भी चलो ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं उनके परिवार वालों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके जानने वालों को, मिलने वालों को, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसा बात है? ये बीजेपी का पहरा नहीं है तो और क्या है? ये लोकतंत्र को खत्म। मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। हम मिलने गए थे खुद उन लोगों से, हमें मिलने नहीं दिया गया उन लोगों से। ये कह दिया कि इनके परिवार वालों को मिलवा रहे, परिवार वालों को नहीं मिलने दे रहे। अब बताओ हम करें तो क्या करें? और अपनी अगर समाज में अपनी बात भी नहीं कहेंगे, लोकतंत्र में अपनी बात भी नहीं कहेंगे तो किसके पास जाएंगे? ये लोग इस चीज को खत्म करने का काम कर रहे हैं और हम सब लोग इसे बनाने का काम करेंगे। और हम मान रहे हैं अगर ये जो आदेश की अब बात कर रहे हैं पहले ही शुरू में क्यों करवाया? ये शुरू भी तो वहीं से हुआ जब से माननीय मुख्यमंत्री दादरी आए। उन्होंने उद्घाटन करने से दबी करे कि जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक उद्घाटन नहीं होगा। तो शुरुआत भी तो उन्होंने ही करी। इस चीज को हम तो ये चाह रहे हैं कि जो इतिहास में दर्ज है उसमें चलता रहे और हमारा कोई जो आदेश आया उत्तर प्रदेश में लागू होने के लिए बात कही गई है कि कोई भी जनसभा नहीं होगी बिरादरी के नाम पर, किसी भी जात के नाम पर। सोशल मीडिया पे भी कई चालान भी काटे गए हैं वाहनों के। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? फिर ये सब आप इकट्ठा हुए हैं, पूरे मेरे ख्याल से गुर्जर समाज के ही लोग हैं यहाँ पर। हाँ, सब गुर्जर समाज के लोग हैं। नाम बता दो। मेरा नाम गुरदीप गुर्जर है और सारे लोग हमारे जितने भाई हैं सब गुर्जर समाज के लोग हैं। और इसमें तो यही कही जाएगी बात कि भाई हम गुर्जर हैं और हम अपनी बात नहीं कहेंगे। इनके किसी की सरकार अगर कोई अध्यादेश जारी करता है, अब करता है, ये पहले ये वाली चीजें पहले आई थी, कोर्ट ने की थी, जब क्यों नहीं जारी की? अब जैसे ही ये चीज ये वहां गेट लगा दिया, यहाँ गेट लगा दिया, यहाँ हटा दिया या लगा दिया, इन चीजों को सामने आने के बाद तुरंत ही गुर्जर चौपाल चालू की, उस पर इन्होंने एकदम उसको देखते हुए इसे बैन कर दिया। ये अभी कैसे अध्यादेश आ गया? कोर्ट ने तो बहुत पहले इसको जारी किया था। इसके इसलिए तो पहले भी चालान हुए हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं चालान हो रहे हैं। तो ये तो इनकी खुद की अपनी अपनी मंशा है, इन्हें अपनी चीजों को बढ़ावा देना है। मंशा नहीं क्या है कि जाति की राजनीति करनी है, जाति को बांटना है, भाईचारा इनको बनाने देना है। आपस में इन्हें बैठ के चाय ना पी जाए। पहले चौपाल लगती थी, बड़े बुड्ढे हुक्का पीते थे, अब साथ कोई किसी भी जाति का अलग जाति का साथ बैठ के हुक्का भी ना पी ले। ये इनकी मंशा है। ये एक ही जातिगत रास्ते पर चलकर अलग अलग लोगों को जो द्वार लगा था जिसपे जाति लिखी हुई थी मीर बोझ की, उसको तो हटा दिया गया। अब उसको लेकर क्या कहना? उसको लेकर क्या? वो तो सारे ही बोर्ड हटा दिए गए। वो तो सारे ही बोर्ड हटा दिए गए। हाँ, अगर तुमने उन लोगों ने एक दो बोर्ड एक कहीं के हटाए, हम ये नहीं कह रहे
सब अपने ही लोग हैं, सब अपने भाईचारे के लोग हैं। 2 बोर्ड के हटाए तो 100 बोर्ड और भी तो हटाए। ये देख लेना आजकल में जो हमें पता लगा है अंदर की रिपोर्ट से। एक गांव है चिंदोड़ी है, कई गांव है, वहां पे सूरजमल जाट उनका बोर्ड लगा हुआ है, और दूसरे पाल समाज का बोर्ड लगा हुआ है, इन सब मां पन्नाधाय का बोर्ड लगा है, विश्वदल, इनको सबको हटा नहीं उसमें लग गए। ये कौन सा कानून है? बस तुम अपने आप बोलोगे कि ये गुजर मीर बोझ, कोई बोलेगा मां पन्नाधाय, ये कोई बोलेगा सूरजमल जाट, खुद ही तुम सरकार की तरफ से बोलोगे, सरकार के लोग, फिर उसको ही तुम हटाओगे। ये कौन सा कानून है? सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि भाई आप तो नाम ले रहे हो, हमें राम लेने से रोक रहे हो। राम ले रहे है ना? क्या नाम है ये आपका? मैं पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। क्या खत्म हो गया आपका विवाद या अभी भी जारी रहेगा? देखिए, विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और ये विवाद भी सरकार ने ही पैदा किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हस्तिनापुर में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगी थी, जिसका अनावरण मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा विधायक मंत्री उन लोगों ने किया था। यह विवाद पैदा कर गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब गाजियाबाद में रुके थे मुख्यमंत्री जी, और दादरी में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा पुराने समय से लगी हुई है, वो गुर्जर समाज के पैसे से लगी हुई है, उस पर पुराने समय से गुर्जर लिखा हुआ है। जिस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर से गुर्जर शब्द हटेगा तब इसका मैं अनावरण करूंगा, यह विवाद उस दिन से पैदा हुआ है। और इस जातिवाद के विवाद को जन्म देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जिस दिन हट जाएंगे, मंत्री ने तो फैसला भी दे दिया ना कि भाई जातियों के नाम ही मत लिखो, ये भी तो फैसला आ गया ना उनके मुख्य सचिव के द्वारा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, जिस मठ में वो है वो दलित या पिछड़े को उसका अध्यक्ष बना दे। अयोध्या के मंदिरों में दलितों और जाति की तो बात ही नहीं करनी ना, उन्होंने तो ये क्यों नहीं करनी? दे दिया। अगर आप नहीं कर रहे तो समानता का करो ना। जिस जाति, एक वर्ण व्यवस्था हमारे भारत में है, अगर आप वर्ण व्यवस्था खत्म कर सकते हो तो ठीक है, हम जाति पैसे अपना आगे का टाइटल हटाने के लिए तैयार है, लेकिन जातिगत वर्ण जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पे ये लोग मजे ले रहे, अच्छा, मंदिर मस्जिद राजपूतों से कोई, देखिए व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से भी, ना राजपूतों से ना किसी और जाति से। हम लोग भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय से हम लोग प्यार करते हैं। गए थे आप दादरी? गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा पाया था। लेकिन अगर हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा कोई, और उनके आगे से जो है हमारा जो सम्मान है, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उसको हटाने का मिटाने का काम करेगा, तो हम लोग मरने मिटने वाले लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आपस में मरने मिटने की बात कर, आपस में मरने मिटने की बात नहीं, अपने सम्मान के लिए। जैसे हम अंग्रेजों से लड़े थे, ऐसी जब कोई सामने आएगा और हमारा अपमान करेगा, फिर चाहे कोई हो, फिर हम टकराव से यही तो खत्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि बिरादरी को बखानी मत करो। ये खत्म करना चाह रहे हैं। हमने कहा तो है, अयोध्या का मंदिर है, उसमें आप पिछड़ों को और दलितों को बैठाओ, खत्म हो जाएगा। मैं इत्तेफाक इस वजह से कहता हूँ, अगर जाति की बात कर रहे हैं, वो जाति खत्म करना चाहते हैं, तो जाति खत्म करना चाहते हैं। जो ऊंच नीच है, जो वर्ण व्यवस्था की बात इन्होंने करी है, उसे भी समानता के भाव से देखें। अगर जाति विहीन वो समाज बनाना चाहते हैं, तो दलित के यहाँ स्वर्ण के यहाँ, स्वर्ण की दलित के यहाँ, अगड़े की पिछड़े के यहाँ, पिछड़े के यहाँ शादी विवाह संपन्न करावे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें क्या दिक्कत है? दादरी में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्या मामला था वो? दादरी में जो इकट्ठा हुए थे, दादरी में सिर्फ ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, अगर हमारा कोई इतिहास रहा है तो अपने इतिहास की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि जो आप माननीय मुख्यमंत्री, जो बीजेपी की सरकार की सैप है और जिन्हें बीजेपी की सरकार का वादहस्त प्राप्त है, वे लोग इस तरह की अगर काम करेंगे तो कम से कम उन्हें रोकने का काम भी सरकार का है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो आपसी सद्भावना, भाईचारा बनाने का काम सरकार का है। एक तरफ दूसरे लोग लगातार दूसरे समाज को उनकी नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, उस पर करने का काम कर रहे हैं। वे लोग हैं जो लोग जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा वादहस्त प्राप्त है, जो उनकी जाति के लोग हैं, जो उनके जाति के लोग हैं। बताना तो पड़ेगा। मैं आपको अच्छी तरह पता है उनकी जाति क्या है, आपको अच्छी तरह पता है, आप बता सको? हाँ, हम बता देंगे, क्या दिक्कत है? बताओ। मुख्यमंत्री जी की जो जाति है, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, वे लोग हैं। वो आप लाठीचार्ज करोगे, ये कहाँ का न्याय है? आपने छोटे छोटे बच्चों को जेल भेज दिया, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी है, आपने जैसे बताया कि राजपूत समाज को कपसाड़ में राजपूत समाज के लोगों को रोक दिया गया था कि वो कहीं आए जाए ना। ऐसे ही आपको भी समझाने की कोशिश की, पुलिस से मेरी बात हुई, उनको भी समझाने की कोशिश। अबे आ जाओ, हो रहा है। नहीं भेदभाव तो है, ये यहीं से आ जाओ, यहीं से उनको समझाया था, तो यहाँ लाठीचार्ज कैसे हो गई?
लाठीचार्ज क्यों हुआ फिर यहाँ पे जो है जो पथराव क्यों हुआ? है पथराव किसने किया? पथराव किसने किया है? आप जांच करो ना पथराव की जांच करने का। अगर कोई सामाजिक सबने उसमें गया था, सामाजिक सम्मेलन में गया था, सामाजिक बात करने गया था, वो अपना चेहरा पूर्ण रूप से उजागर करके गए थे। उनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस की उन लोगों की भी LIU उन लोगों की जांच करे जो लोग अपना मुंह बांध के वहां आए थे। वो किसकी सह पर आए थे, वहां उन लोगों की जांच हो है कि उन्हें किसने सह दी थी कि आप वहां जाओ और अपना मुंह बांध के जाओ, अपनी पहचान छुपा के जाओ। मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ बीच में आपके जो आंदोलन चल रहा था उसके बीच में कुछ बाहर के लोग आए, जो लोग आंदोलन करने गए थे, अपनी बात रखने गए थे, गुर्जर समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, वो अपना चेहरा दिखा के शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। जो लोग उपद्रव करने गए हैं वो तो चेहरा बांध के जाएंगे, उन्होंने ही पथराव करा है। और आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज को पुलिस प्रशासन ने समझाया था, तो गुर्जर समाज को भी समझा सकते। वही करने आए थे, बताया जो मुझे बताया गया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। अगर वो करने आए थे तो 151 चालान कर देते। लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? उनको जेल में डालने की जरूरत क्या थी? जेल में डालने के बाद उनके परिवार के लोगों को नहीं मिलाया जा रहा। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जातीय सम्मेलन नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सेना में भी जो रेजिमेंट है वो भी जातीय हैं, राजपूत भी है और सिख भी है, अलग अलग जातियों की रेजिमेंट है। और सबसे पहले अगर आप किसी के लिए भी तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप किसी समाज में पैदा हुए हैं तो हमारा पूरा हक है कि हम अपने समाज का सम्मान करें। उसके सम्मान के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम सब लोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गुर्जर समाज के लोग थे जिन्होंने बताया कि दादरी में किस लिए इकट्ठा हुए थे और खास तौर पर ये प्रश्न चल लगा रहे पुलिस प्रशासन पर। इनका ये कहना है कि भाई जो लोग मुंह बांध के आए थे उनकी क्यों नहीं जांच की जाती है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है जब हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे तो हमारी मांग सुन ली जाती, बात सुन ली जाती, और वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं ये गलत बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि गुर्जर बिरादरी के जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उन्होंने पथराव पुलिस पर नहीं किया था। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।